चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर इस पूरे सैलाब की सूरत हाल में और बारिशों के बाद जो भी क्राइसिस हुए उसमें जिस तरह मैं तमाम मीडिया का और साफ़ी भाइयों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन मैं हैदराबाद की मीडिया और प्रेस को खुसूसी तौर पर मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जब भी उनको जिस वक्त भी किसी भी मुश्किल वक्त पे मुश्किल घड़ी में जहाँ बुलाया गया है तो ये लोग हमेशा पहुँचे हैं। तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ जनाब। जैसे आपको पता है कि इस वक्त तक सिंध के 23 अजला जो हैं वो प्रॉब्लम में हैं। निकासी आपका काम इस वक्त चल रहा है। जैसे पहले रेस्क्यू का काम चल रहा था, रेस्क्यू के बाद फिर रिलीफ जो है वो मुस्तकिल तौर पर कंटिन्यू है। रिलीफ का काम जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से रोज़ाना मिलियंस ऑफ लोगों को मुख्तलिफ टेंट सिटीज़ में और मुख्तलिफ जगहों पर कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं हैदराबाद की एक टेंट सिटी में, और आप सब इस टेंट सिटी से वाकिफ़ हैं, और मैंने मीडिया में भी बहुत दफ़ा इस टेंट सिटी की तारीफ सुनी है। आप लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया कि जी साफ़ सुथरा माहौल रखा गया है। और आपने देखा कि इस टेंट सिटी में भी जिस तरह स्कूल, आरजी स्कूल बनाए गए हैं, बच्चों के लिए अलग वार्ड्स बनाए गए हैं, बड़ों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और भी जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे चाय का बंदोबस्त है, बाकी सारी चीज़ों का बंदोबस्त है। तो जज्बा यही है जी कि ये रिलीफ का काम पूरे सिंध में बेहतर से बेहतर किया जाए। इस वक्त भी वज़ीर आला सिंध मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ दौरों पर मौजूद हैं। पिछले काफ़ी दिनों से वो हर ज़िले का दौरा कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी वो ठट्टा, सुजावल, बदीन गए थे, फिर कल वो टंडोलायार, खास, उमरकोट गए, फिर आज फिर मटियारी, नवाबशाह, और आगे भी उनका सफ़र जारी है। तो इस वक्त सिंध का हर सूबाई वज़ीर, वज़ीर आला, MPAs, MNAs, सेनेटर्स आपको नज़र आएंगे कि हर कोई इस वक्त जो है वो इमदादी कामों में मसरूफ़ है। और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारी सियासी क़यादत के अलावा जो इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, वो सूबे भर के तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियारकार, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे का पूरा, सेक्रेटरी हेल्थ पर्सनली वो मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। हेल्थ के एडवाइज़र हैं कासिम सुमर साहब, वो मुख्तलिफ जगहों में जा रहे हैं। मिनिस्टर हेल्थ साहिबा वो मुख्तलिफ जगहों का विजिट कर रही हैं, और जो भी DHOs हैं, मेडिकल टीम्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, सब के सब इस वक्त जो है फील्ड में मौजूद है। मतलब इस वक्त सिचुएशन, हम ये नहीं कह सकते कि जी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, क्योंकि रेस्क्यू का काम मैंने जिस तरह कहा वो तो अब ख़त्म हो चुका है। अब सारा फोकस जो है गवर्नमेंट का है वो है रिलीफ पर, और रिलीफ के बाद होगा फौरी तौर पर रिहेबिलिटेशन का। इस वक्त तक सिंध भर में जो सैलाब के बाद जो अमवात हुई हैं उसकी तादाद है 678, 678 लोग अभी तक जो है वो, अफसोस की बात है कि जी उनका इंतकाल हुआ है। हुकूमत की तरफ से इस वक्त दावे की हमारी जो फिगर्स आ रही हैं, और डेली पे डेली काफ़ी फिगर्स में इजाफा हो रहा है। जिस तरह पानी कहीं कम हो रहा है, कहीं बहुत सारी जगहों पे बिजली नहीं थी तो कम्युनिकेशन भी नहीं थी। जो लोग गाँवों में फंसे हुए थे उनके पास, जहाँ तक रिलीफ कैंप से तो गवर्नमेंट पहुँचा रही थी, लेकिन जो लोग गाँवों में फंसे हुए थे उनके जब लाइट्स नहीं थी तो उनके मोबाइल फ़ोन भी चार्ज नहीं थे। तो अब जो और फिगर आई तो अभी जो अंदाजन फिगर यही है कि 1.5 करोड़ तक इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो बुरी तरीके से इस पूरे फ्लड्स में अफेक्टेड हुई है। और उसके बाद जो इस वक्त हमारा फोकस गवर्नमेंट का है वो फौरी तौर पर जहाँ जहाँ पे पानी निकल रहा है उन लोगों को वापस भेजा जाए। मैं सिर्फ आपको हैदराबाद की छोटी मिसाल दे दूँ। हैदराबाद के अपने जो हैदराबाद रूरल के एरिया में काफ़ी लोग जो स्कूल्स में थे वो लोग स्कूल से निकल कर उनमें से कुछ लोगों को जो है वापस अपने गाँवों में भेज दिया गया है, और जो उनको भेज रहे हैं उनको हम राशन बैग्स और टेंट्स दे रहे हैं कि जी आप वापस अपने घरों में जाके अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकें। लेकिन जिन लोगों के घर गिरे हुए हैं उनके लिए गवर्नमेंट का 100% ये प्लान है कि जी उन लोगों को घर भी बना के देगी गवर्नमेंट, और उन लोगों को जहाँ पे जो डैमेज हुए हाउसेस उनको वो डैमेज को भी
गवर्नमेंट देखेगी। जहाँ जहाँ पे इंतकाल हो रहे हैं, किसी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इंसानी जान जो होती है वो प्राइसलेस होती है। लेकिन गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कीमती इस तरह का नुकसान हो रहा है तो 10-10 लाख रुपए पर उसको दे भी रही है। हैदराबाद में डीसी साहब ने कुछ फैमिलीज़ को वो चेक्स पहुँचा भी दिए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो प्रोग्राम जारी है। 25-25 हज़ार रुपये जो है वो हर उन फैमिलीज़ को दिए भी जा रहे हैं। इस वक्त हमारा फोकस जो है वो है कि जी जहाँ जहाँ पे अब ज़ाहिर है बीमारियों की भी खबरें आ रही हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ को अभी हमने प्रायोरिटी में रखा हुआ है सबसे ज़्यादा, कि जहाँ जहाँ पे कोई बीमारी हो तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली टैकल किया जाए। तो इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि किस तरह हम अपने उन तमाम लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा सकें जहाँ जहाँ पे ये प्रॉब्लम है। उसके लिए मैंने पहले भी हमने कहा कि जी हमने वो जो नंबर्स थे वो हमने अनाउंस भी किए थे। जो कंट्रोल रूम है, वो कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया है। पूरे सिंध से किसी को भी अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल इमरजेंसी है तो वो उन कंट्रोल रूम पर रब्ता करके उनको वो चीज़ प्रोवाइड की जा सकती है। इस वक्त एक और अच्छी खबर ये है कि पानी जो है वो पूरे सिंध भर से जो है अब वो रिसीड होना शुरू हो गया है। पानी अब दरिया में कोटरी बैराज भी काफ़ी हद तक उसकी सतह नीचे आ चुकी है। तो अब जो पानी को ड्रेन करना है वो आसान है। 80-85% एरिया ऐसा है जहाँ पे इन पानी को नेचुरल ड्रेन्स के ज़रिए अब ड्रेन आउट किया जा सकता है। उडेरोलाल से भी जो उसका स्केप था उसका वो भी स्टार्ट हो गया है 2 दिन से, कल से इनफैक्ट। तो वहाँ से पानी भी जा रहा है। तो इस वक्त पानी का निकासी जो है, जो कि पहले हम नहीं कर सकते थे क्योंकि दरिया का लेवल बहुत ज़्यादा था, निकासी हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। तो निकासी को जो है वो अब उसके प्रोसेस को फास्ट किया जा रहा है। सीएम साहब ने अहकाम दिए कि जितनी भी गवर्नमेंट की पास मशीनरी है या जो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से मशीनरी, वो उनको मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ पे पानी ड्रेन हो सकता है, अर्जेंट और एमरजेंसी बुनियादों पर तमाम जगहों से पानी को ड्रेन आउट किया जा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट डीजल भी प्रोवाइड कर रही है। जिन जिन लोगों के प्राइवेट घर हैं गाँवों में, उनको भी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो रही है तो वहाँ पे उस सारे पानी को ड्रेन आउट करने के लिए हैवी मशीनरी, बड़े बड़े पंप्स, ट्रैक्टर के ज़रिए भी पानी निकाला जाता है। ट्रैक्टर के पंप्स भी आते हैं और उसके ज़रिए पानी निकाला जा रहा है। डी वाटरिंग पंप्स कुछ कराची से मशीन्स आई, वो भी यूज़ में की जा रही हैं। बाकी इदारों के पास जो मशीनरी वो भी यूज़ की जा रही है। अब हमारा फर्स्ट कोशिश ये है कि जी पहली फुर्सत में उन गाँवों से हम पानी को ड्रेन करें ताकि लोग वापस अपने गाँव में जा सकें। यहाँ से भी काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं, जो हैदराबाद में मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में फैमिलीज़ थी, उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। और जो फैमिलीज़ जा रही हैं उनको फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट भी फराम कर रही है काफ़ी जगहों पे कि जी अगर आपने अपने गांव में वापस जाना है, अपने शहर में वापस जाना है, अपने घर में वापस जाना है, तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो हैदराबाद की डिप्टी कमिश्नर से स्टार्ट कर दिया। उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये लोग खैरियत से, खैर आफियत से अपने घरों में जा सकें। तो इस वक्त पूरा सिंध गवर्नमेंट का फोकस 100% जो है वो इस रिलीफ वर्क पे है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डे टू डे बेसिस पे हर एक से राब्ते में हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब वो डे टू डे बेसिस पे हर एमपीए से, एमएनए से, एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ते में, और वो मालूम कर रहे जी कहाँ पे जहाँ पे इशूज़ हैं वहाँ पे लोगों को गाइड भी कर रहे हैं और उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर सिंध, ऑल कैबिनेट मेंबर्स, एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर्स, आपकी सारी इंतजामिया इस वक्त सिंध के अवाम के लिए हर जगह पे मौजूद है। हमें अफसोस और तकलीफ कुछ चीज़ों से ज़रूर होती है कि आपको भी पता होगा कि सिंध के लिए जो इमदाद आ रही थी, जो कि मुफ्त में नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्रोक्योरमेंट की थी कराची के किसी कंपनी से। उस कंपनी के 2 कारखाने, एक उनका कंपनी का कारखाना कराची में था, एक उस कंपनी का कारखाना पंजाब में था। और जब कराची में जिनको उनको ऑर्डर दिए गए तो हमने ये फैसला किया जो कराची से इमदाद जाएगी, क्योंकि काफ़ी एरियाज जो हैं वो अभी मोटरेबल नहीं है, तो जो कराची से इमदाद जाएगी वो हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, सुजावल, दादू के कुछ हिस्से तक और मटियारी तक ये जाएगी। लेकिन जो पंजाब से वो
जो हमें शिपमेंट मिलनी थी वो सक्खर, घोटकी, लाड़काना, कंबर, ये जो खैरपुर इन एरियाज में आनी थी, अब वो ट्रक्स हमारे पंजाब बॉर्डर पे जो है पंजाब गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। उन्होंने ना सिर्फ सील किए हमारा राशन का सामान, उसको चालान किया, कॉन्फिस्केट कर दिए और एफआईआर भी काट दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं समझता हूं अगर हम अभी किसी दुश्मन मुमालिक से भी कोई सामान मंगवाए ना तो कोई मुल्क हमारे साथ इस तरह नहीं करेगा। वो बोलेगा कि मुसीबत में है, उनकी मदद के लिए सामान जा रहा है तो हम अपने पैसों से मंगवा रहे हैं। ये भी नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई खैरात आ रही थी, गवर्नमेंट ने पैसे भरे वेंडर को, वो रसीदें भी हमने लगाई हैं कि वहां सामान आ रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है और मैं कहता हूं ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके मुल्क के एक सूबे के लिए आपकी फैक्ट्री का एक वेंडर सामान भेज रहा है जिसको सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, वो आप बॉर्डर पर रोक देते हो। ये मुतासिरीन जो है अंदर चल के, मैं कहता हूँ मीडिया इनकी शक्लें दिखाए, मासूम बच्चे जो अभी पड़े हुए टेंट्स में, मीडिया इनकी शक्लें दिखाए। मतलब आप इन लोगों की इमदाद होकर क्या साबित करना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि अगर आपकी हुकूमत किसी जगह पे है तो आप मासूम लोगों की इमदाद रोक लोगे? पहले आपने तस्वीरें सोशल मीडिया पे चलवा के यूनाइटेड नेशन के में 600 दफा आपने वो उसको टैग किया और कहा है कि जी इनको बंद कर दो, इनकी ये लोग जो है वो गलत लोग हैं। और वो तस्वीर इंडिया की 2014 की थी, उसको उन्होंने चलवा के क्या मैसेज दिया कि पाकिस्तान को इमदाद ना मिले, ये मासूम मुतासरीन को इमदाद ना मिले, ये छोटे छोटे बच्चों को इमदाद ना मिले। और अभी उनके हिस्से का जो राशन, दूध, ये बच्चों को पीने का दूध जो मंगा रहे हैं वो आप बॉर्डर पर रोक रहे हो। तो क्या हो रहा है ये? मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं देना चाहता, मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस होता है ये कि अपने मुल्क में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं हालांकि हम हमेशा भारत और इसराइल को अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, लेकिन वहां से भी कभी इस तरह की हरकत नहीं होगी जो हमारे पास अपने मुल्क में एक हुकूमत कर रही है हमारे साथ। क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या इनको जीने का हक नहीं है? कभी आप इंटरनेशनल डोनर्स को ये प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा करते हो कि इनकी इमदाद रोक दो, कभी आप अपना सामान इनका कॉन्फिस्केट करते हो। मैंने तस्वीरें दी हैं, एफआईआर की कॉपी दी है, सब चीजें दी हैं। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली इससे गिरी हुई हरकत दुनिया में नहीं हो सकती। खैर, हमारा फोकस जो है वो दोबारा यही है कि जैसे मैंने कहा कि पहला हमारा प्रायोरिटी थी रेस्क्यू, अब है रिलीफ जो चल रहा है काफी अर्से से, और मजीद चलता रहेगा रिलीफ जब तक ये जितने भी सैलाब ज़दगान हैं ये खैर खैरियत से, खैर आफियत से अपने घरों को नहीं लौट जाएंगे, तब तक रिलीफ नहीं रुकेगा। अगर किसी का ये सवाल हो जी ये कैंप्स कब बंद होंगे, ये कैंप्स तब तक बंद नहीं होंगे जब तक ये लोग, इनके घर वापस ठीक नहीं हो जाते और ये लोग वहां पर खैर खैरियत से जा नहीं सकते। कोई कैंप बंद नहीं होगा, कोई कराची का कैंप बंद नहीं होगा, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास कराची के कैंप्स में भी चल रहे थे, कोई कैंप बंद नहीं होगा, कोई आईडीपी वापस नहीं जाएगा जब तक कि इनको हमने मुकम्मल तौर पर खैर खैरियत से इनके घरों तक ना पहुंचाएं। और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है, ये हम पर फर्ज है और ये अवाम का हम पर कर्ज है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पता है कि अवाम के साथ उनका रिश्ता क्या है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पता है कि जब भी वो इक़्तिदार में आई है इन अवाम की वजह से आई है, इन मासूम लोगों की वजह से आई है। अगर ये तकलीफ में होंगे तो हम भी तकलीफ में होंगे, ये तकलीफ में होंगे तो हुकूमत भी तकलीफ में होगी। तो हुकूमत इनके साथ आखिरी घड़ी तक खड़ी रहेगी जब तक ये लोग वापस खैर खैरियत से अपनी जगह पर नहीं जाते। ये रिलीफ कैंप्स जारी रहेंगे, इनको रिलीफ मिलना जारी रहेगा, इनकी मुकम्मल तौर पर हुकूमत सरपरस्ती करेगी, इनकी मुकम्मल तौर पर हुकूमत इनकी मदद करेगी। और जो भी हम करेंगे कोई एहसान नहीं करेंगे, ये हमारा फर्ज है जिस तरह मैंने कहा। और ये अल्लाह ताला की तरफ से भी ये हम हर पूरे पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी पे, हर मुसलमान पर, हर इंसान पे फर्ज है। लेकिन सिर्फ एक जमात है जो उसको फर्ज को नहीं समझती, बाकी सबकी एक कहानी। खैर, तो ये काम हमारा जारी रहेगा। अब जो उसके बाद जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो होगी रिहेबिलिटेशन। उसके लिए प्लानिंग्स चल रही हैं। मैं अब जो बैठा हूँ हैदराबाद में, तो मैं डीसी साहब को, मेरी ये 3-4 दफा काफ़ी दफ़ा ये बातचीत हुई है, इनको हमने कहा है कि आप एक सर्वे कराएं, इंडिपेंडेंट सर्वे, कि हैदराबाद शहर में, हैदराबाद के किसी भी तहसील में और हैदराबाद के किसी भी गांव में जितने जितने घर डैमेज हुए हैं, एक एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। जो इन बारिशों की वजह से डैमेज हुए हैं, जो सैलाब की वजह से डैमेज हुए हैं, वो एक एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। और हमने कहा कि उसका इंडिपेंडेंट सर्वे करे। मैं मीडिया को भी गुजारिश करूंगा
कि आप भी उस सर्वे में अपना रोल प्ले करें। कहीं अगर हमसे कोई गलती हो रही हो, कहीं हमसे कोई कोताही हो रही हो, तो बराए मेहरबानी उसकी निशानदेही करें। मैंने कहा कि अगर मीडिया की कोई तनकीद होगी, कोई कोताही होगी, उसको बुरा नहीं माना जाएगा। हम समझते हैं कि वो तनकीद आप जो कर रहे हैं वो तनकीद नहीं कर रहे, हमें रास्ता दिखा रहे हैं हम कि यार आपने इस घर पे तो पहुंच गया, आप इस घर तक नहीं पहुंच सके। हमारा फर्ज था कि इस घर तक भी पहुंचना, तो ये हम पर फर्ज है। और मीडिया अगर हमें कोई भी हम पे इस तरह की कोई तनकीद करेगी या हमें तनकीद बरा इसलाह होगी तो हम उसको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। तो ये चंद गुजारिशात थी, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, तो मैंने कहा आप भाइयों से मैं ये करूँगा। शर्जील साहब ये बताएगा कि इस वक्त सिंध में सेहत के मसाइल जन्म ले रहे हैं, बीमारियां देहात में बढ़ रही हैं और जो मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं उन पर मलेरिया हो, बुखार हो, एक गोली अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में सिंध हुकूमत किस तरीके से इस मसले को हैंडल करेगी? दूसरा ये कि वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर रजामंद हुई है, तो उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे किसी मुज़ाकरात का नहीं पता और मुज़ाकरात में कोई हर्ज भी किसी से नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसानों से मुज़ाकरात होने चाहिए, हैवानों से नहीं होने चाहिए। खैर, अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आपने बात कही मेडिकल दवाओं की। देखिए जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने रोज़ाना इस पर एक टास्क फोर्स बनी, उसकी मीटिंग्स करते हैं और उन्होंने कैबिनेट में भी कहा था। आपको पता है कि बजट जो रिलीज होता है वो क्वार्टरली रिलीज होता है, एवरी मतलब 4 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद जो बजट रिलीज होता है। कि पहले क्वार्टर के जो पैसे थे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑलरेडी वो प्रोक्योरमेंट हो चुकी थी। वजीर आला साहब ने मिनिस्टर हेल्थ साहबा को और सेक्रेटरी हेल्थ साहब को ये डायरेक्शन दी कि आपको हम ये इजाजत देते हैं कि आप चारों क्वार्टर के आप दवाएं खरीदनी आप खरीद लें। मतलब जितने भी आपको अखराजात करने हेल्थ के डिपार्टमेंट पे, हेल्थ के सेक्टर पे, गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे वॉट एवर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट जितने भी अखराजात करेंगी, एक एक ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए ये हमारी कमिटमेंट है। उसके लिए कोई भी हमें अरबे इस्तेमाल करने पड़े। जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं एक और चीज भी कह दूं आपको, जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अवेलेबल हैं एक एक फ्लड विक्टिम के लिए। और खुदा ना खास्ता कहीं पे सूरत हाल खराब हो गई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी अगर खर्चे उठाने पड़े तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो विलिंग है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस भी बेयर करेगी। लेकिन एक एक इंसानी जान बचाने के लिए ये हम सब पर फर्ज है। ये हेल्थ डीएचओ साहब बैठे हुए हैं, हेल्थ के सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये हम सब पर फर्ज है कि एक एक जान को बचाने के लिए हम अपनी, जिस तरह अपनी औलाद के लिए आप करते हैं परेशान होते हैं, इस तरह हमें इन मासूमों के लिए भी उतना ही परेशान होना है। जितना अपनी औलाद का दर्द किसी को होता है, खुदा न खास्ता हमारे किसी बच्चे को कोई बुखार वगैरह हो जाता है तो हमारी क्या हालत हो जाती है। तो वही जब ये मासूम बच्चे, इनको कोई तकलीफ होती है तो वही जज्बे के साथ, उसी आपने एफर्ट के साथ वो करना है। जहां जहां पे हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो, बराए मेहरबानी आप निशानदेही करते जाएं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन नहीं कर सकते, मुझे प्राइवेटली मैसेज भेजें जी यहाँ पे हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व इट। लेकिन इस वक्त तक हेल्थ डिपार्टमेंट की जो अभी तक ब्रीफिंग आ रही है वो सारे मौजूद हैं। यहाँ पे भी मैं भी इनके मैंने वार्ड विजिट किए, जहाँ जहाँ पे पीडियाट्रिक वार्ड्स थे बच्चों को, तो बच्चों को हॉस्पिटल भी लेके जा रहे थे। अब एक बच्चे को बता रहे थे, लेके गए, फिर 3-4 दिन के बाद वो बच्चा फिर वापस आ गया, फिर उसको प्रॉब्लम हो रहा, तो फिर हमने कहा कि जी दोबारा ले जाओ उनको। खासतौर पर जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनके लिए हमें ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि उनका इम्यून लेवल जो है बहुत सेंसिटिव होता है, कम होता है, तो उनके लिए हमें ज़्यादा करना है। बाकी हर कीमती जान के लिए पूरा गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट, हर लोग, हर आदमी जो है वो हाजिर है और उसको हम लोग प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। सर, पंजाब बड़ा भाई है तीनों सूबों का, उनकी जाने से कोई इमदाद की गई है? आप बता रहे हैं कि इमदाद रोकी जाएगी, क्या इससे कबल कोई इमदाद की है? दूसरा ये कि बदीन में धरना जारी है 3-4 दिन से, एलपीओडी में शगाब डालने के लिए वो चाह रहे हैं कि कट लगाकर पानी का इखराज किया जाए, तो समुद्र की जानिब किया जाए। तो पानी का इखराज वहाँ से नहीं हो रहा, लोग घूम रहे हैं ताना। आप यहाँ तो पूरे सिंध में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी तक पानी के घेरे में आ रहे हैं, मजीद पानी बढ़ रहा है, तो क्या कहें? देखिए, आपके 2 सवाल थे। पहला सवाल दे दूं मैं आपको, बदीन डिस्ट्रिक्ट का, हो सकता है कि किसी की ख्वाहिश हो, मेरी ख्वाहिश हो, आपकी ख्वाहिश हो कि जी यहाँ पे कट लग जाए, वहाँ पे लग जाए। एक गवर्नमेंट का क्लियर मैसेज है सबके लिए, कोई भी कट जो है वो किसी की पर्सनल ख्वाहिश पे नहीं लगेगा। जहाँ पे इरिगेशन के माहिरीन, एक्सपर्ट्स ऑफ इरिगेशन, जहाँ पे वो बताएंगे कि जी ये जगह ज़्यादा सूटेबल है कि यहाँ फॉर द ड्रेनेज ऑफ वाटर, इसको कट करने के लिए, तो गवर्नमेंट वो चीज़ फॉलो करेगी, किसी की ज़ाती ख्वाहिश में नहीं। फिर आपने बात की कि पंजाब बड़ा भाई है, बिल्कुल पंजाब बड़ा भाई है, लेकिन हमें, आपने कहा कि वहाँ इमदाद मिली नहीं मिली। मैं कहता हूँ कि जी पंजाब गवर्नमेंट से इमदाद तो नहीं मिली, वो भले दे ना दे उनकी मर्जी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ हमारा जो अपने पैसों से सामान हम खरीद रहे हैं वो आने दें, वो ना रोके।
इमदाद ना दे, हमें आपकी कोई इमदाद नहीं चाहिए। अभी तो कोई इमदाद पंजाब गवर्नमेंट से नहीं मिली और ना ही हम मतलब एक्सपेक्टेशन थी, हालांकि होनी चाहिए थी। ऐसे मौके पे सबको बढ़ चढ़ के आगे चलना चाहिए, क्योंकि जब पहले बलूचिस्तान में ये पहले सैलाब ने हिट किया था तो सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने और वजीर आला सिंध ने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को फोन किया था, जो जो चीजें चाहिए यहाँ से सामान भेजना भी शुरू कर दिया था हमने, जब बलूचिस्तान में ये पहले अफेक्ट हुआ था। हम ये उम्मीद तो नहीं करते कि आप कुछ देंगे, लेकिन कम से कम जो हम अपने पैसों से चीजें मंगवा रहे हैं यार, आपको दुश्मनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकती है, आपको पीपल्स पार्टी की शक्लें अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन मासूम बच्चों की शक्लों में क्या मसला है यार आपको? ये मासूम बच्चे जो है, इनके आप कैसे इनका दूध, मासूम बच्चों का दूध रोक सकते हो, इनका आप आटा रोक सकते हो, इनके लिए आप खाना रोक सकते हो? आप होते कौन हो रोकने वाले यार? आपको ये मजाल कैसे हुई कि आप इस तरह की हरकतें करो? तो ये चीजें बस ना करें। एक तो सीएम साहब को ये बरमला अपने मतलब इस बात पर बड़ा खायफ नजर आ रहे हैं कि उन्हें एनडीएमए की तरफ से एक ढिले भी नहीं मिला। आप तो क्या तवक्का कर रहे हैं कि क्या तमाम जो इमदाद की जो रकम जो है बेहतर इमदाद के वो किस तरीके से मतलब मिलनी चाहिए? वो बार बार वो शिकवा कर रहे हैं सीएम साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो क्लियर कर दूं। शुरू में एनडीएमए ने खुद कुछ इमदाद हमें दी, मेरे पास फिगर्स भी हैं, अगर आप चाहें मैं सारी फिगर दे सकता हूं। उसके बाद जैसे फॉरेन एड आई तो वो सारी एड जो है वो जरा फेडरल गवर्नमेंट है तो एनडीएमए आपको ना देखना, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एनडीए में उसको देती है सामान, तो अब फेडरल जो बैरूनी जो मालिक से जो भी इमदाद आ रही है वो एनडीए में खुद बांट रही है, मतलब वो मुख्तलिफ इदारों के थ्रू बांट रही है, कभी पाक फौज के थ्रू, कभी पाकिस्तान नेवी के थ्रू। तो एनडीए में वो सारा सामान जो वो अलग डिस्ट्रीब्यूशन करे, लेकिन हमारा डेटा मैच हो रहा है डे टू डे बेसिस पे। हम रिकंसाइल करते हैं डेटा को कि कौन से एरिया में जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने दिया, कौन से एरिया में पाकिस्तान नेवी ने दिया, कौन से एरिया में सिंध गवर्नमेंट ने दिया। एक चीज मैं वादे कर दूं कि जहां पे अप्रोच थी रोडों रस्तों की, वहां पे सिंध गवर्नमेंट पहुंच रही थी। वो एरियाज जहां पे सिंध गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही थी, जहां पे बोट्स पे जाना पड़ रहा था या कोई और हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना पड़ा था, तो वहां पे फौज और नेवी जो है वो काम कर रही थी। इस वक्त जिस तरह मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट के अलग मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, डिफरेंट एनजीओ के अलग मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी के अलग मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, एयरफोर्स के अलग मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, नेवी के अलग मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं। चाहती क्या है कि एक बैरूनी एड जो मिल रही है किस शक्ल में मिलनी चाहिए आपको? देखिए बात मिली ना, $1 मिलियन मिले, पाउंड सब कुछ मिले। मुझे कैश का नहीं पता कि कितने कैश मिली है, जितने भी मिला। अच्छा मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मैं आपको गलत बात नहीं बोल रहा, मुझे ये नहीं पता। मुझे पता है जो ट्रेंड्स आ रहे हैं बाहर से फॉरेन एड के या राशन या इस तरह की और चीजें आ रही हैं वो एनडीएमए के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है वो पीडीएमए के थ्रू करे। लेकिन ये नहीं कि खुदा न खासा कोई इख्तलाफ हो, आपस में बैठ के डेली वो फिगर्स रिकंसाइल होती हैं, एरियाज रिकंसाइल होते हैं। इनफैक्ट सिंध गवर्नमेंट कभी बोलती है कि जी ये वो एरिया है जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते, यहाँ पे चारों गिर्द पानी है, यहाँ पे बीच में गांव है, वहाँ पे ना हमारे पास बोट से ना हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टम है, फिर वहाँ पे हम पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान एयरफोर्स को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो वहाँ पे देख रहे होते हैं। अच्छा, आपने यहाँ की हैदराबाद जिला जामशोर और दीगर जिला में जो सैलाब दस्तगान आया हुआ है 50,000 से ज्यादा जो फिगर हमें मिल रही है वहाँ, तो वहाँ पे जो सैलाब दस्तगान है उनकी हालत बदतर है इस वक्त। उनको कोई प्रॉपर तरीके से न खाना दिया जा रहा है, न उनके पास टेंट है, खुले आसमान तले पहाड़ों पर मौजूद है। वहाँ पर बच्चे भी जो है ना उनको पीने के पानी भी जो है ना वो नहीं मिल रहा, तो उनके लिए क्यों इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं? बल्कि हैदराबाद जैसे इंतजाम किए गए हैं तो जामशोरों में क्यों नहीं किए जा रहे हैं? सिंध हुकूमत उनकी तरफ क्यों नहीं देख रही? देखिए, जब रिसेंटली कोई एक जो शिकायत थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी लिया और वहाँ पे थोड़ी सख्ती भी की है, तो मैं समझता हूँ जहाँ पे देखिए ये इतनी बड़ी क्लेमिटी जिसके लिए तैयारी नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर पूरा हैदराबाद अगर डूब जाता तो शायद ये डीसी साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं इनको भी इतने बड़े पैमाने पे चीज़ों को ठीक करने का बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक रूरल एरिया था उसको भी जो है कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो बाकी आईडीपी से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के वो भी उन्होंने हैदराबाद का रुख किया, तो जिला इंतजाम ने यहाँ पे इसको मैनेज किया। अब अगर दादू जिले में बहुत ज़्यादा, जामशोर जिले में बहुत ज़्यादा डेफिनेटली लोग आए होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लेमिटी दादू जामशोर में हुई है, तो डेफिनेटली उसके इंतजाम में कुछ मुश्किल होंगी। लेकिन देखिए कुछ ये आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि जी जितने लोग टेंट में रह रहे हैं वो जी बिल्कुल 5 स्टार फैसिलिटीज उनको दे रहे हैं, हम नहीं दे सकते उनको 5 स्टार फैसिलिटी। लेकिन हाँ, जो हमारे बस में है उस बस से थोड़ा आगे हम जा सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ज़ाहिर है कहीं पे कोई कमी कोताही होगी, शिकायतें डेफिनेटली होंगी, हो सकता है कि हम 95% जगहों पे पहुंचे, हो सकता है 5% जगहों पे हम नहीं पहुंच सके हों, ये भी हकीकत है, ये होगी डेफिनेटली। लेकिन कहीं पे बदनीयती नहीं होगी। जो मेरा कहने का मकसद है
क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से और चीफ मिनिस्टर की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जीरो टॉलरेंस, बदनीयती नहीं होगी। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट मीटिंग के बाद एक और भी उन्होंने ऐलान किया, तो बता दूं, उन्होंने कहा कि जी जो ऑफिसर या जो सियासी शख्स या कोई भी शख्स अगर मुझे मुलविस होया पाया कि कोई ऑफिसर है वो गलत काम कर रहा है इसमें, तो बोला इसमें को उसको मैं सस्पेंड नहीं करूंगा, मैं उसको डिसमिस करूंगा। वो अपनी नौकरी से हाथ धोएगा जो ऐसे सेंसिटिव मैटर में किसी बदनीति में पाया। गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है, कहीं सुस्ती भी नहीं करनी, गलती भी नहीं करनी, कोताही भी नहीं करनी, ये ह्यूमन एज ए ह्यूमन एरर कोई चीज छोटी हो सकती है, लेकिन बदनीति जहां पे नजर आ गई किसी की भी, तो देन ही विल बी मतलब नौकरी से ही विल बी डिसमिस्ड। जी भाई, खीर हैदराबाद में 70 रुपये हिंसा में आज आगे जगह 100 रुपया है, इसे 70 रुपया आते जो आगे पीछे 150 मानो के ना बने। देखिए, आपकी महंगाई की बात है बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नॉर्मली गंदम सरकार रिलीज करती थी सितंबर के महीने में, और सॉरी अक्टूबर, 15 अक्टूबर को करती थी, लेकिन जो इस वक्त ये आटा महंगा और ये चीज़ों लोगों ने तखीर अंदोज़ी स्टार्ट की है और सारी चीज़ें की हैं, तो अब सॉरी जो गंदम की रिलीज होगी वो 1 अक्टूबर को होगी, ताकि सरकारी गंदम को जल्दी उन फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सके, ताकि आटे के रेट को कंट्रोल किया जा सके। देखिए, कुछ मुनाफाखोर, मैं वही फिर कहूँगा बदबख्त लोग हैं वो लोग जो ऐसे मौके पे मुनाफा खोरी कर रहे हैं। ये आपको पता होगा कराची में अद्वियात भी जो आप बात कर रहे थे वो पकड़ी गई मिलियंस की तादाद में। एक मेडिसिन में नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है कि वो पकड़ी गई। तो बात यह है कि दिस इज रॉन्ग, मतलब ये जो लोग मुआशरे में ऐसे सर्कमस्टेंसेज में इस तरह की हरकतें करते हैं ये गलत है। अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सब बिजी है रिलीफ के कामों में, हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जी जहाँ पे मुनाफाखोरी हो रही हो, जहाँ पे जखीरा अंदोजी हो रही हो और जहाँ पे खामाखाई जबरदस्ती इन्फ्लेशन की जा रही हो, वहाँ पे उन लोगों को पकड़े, उनको सजा दे। कुछ चीज़ों में सजाएं दी हमने, टेंटों में मैंने बताया था वाकया पहले आपको कि यहाँ पे वेंडर थे साहब, वो 11,000 का एडवांस लेके फिर 22,000 में दे रहे थे, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, फिर वो 11,000 में वो चीज़ वापस ली। तो डीसी साहब भी बैठे हैं, लेकिन किस पुलिस इंतजाम में लगी है। फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी मुनाफाखोरी कर रहे हों या जो लोग होर्डिंग्स कर रहे हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे मौके पे कम से कम जो है किसी को इन्फ्लेशन का खामखा इसका मौका न मिले। सीएम साहब ने इमदादी कीमत जो है फी मंथ 4,000 रुपये मुकर्रर की है, वो 100 किलो की बोरी हो गई 10,000 रुपये की। इसके हिसाब से आटा आप हो गया 100 रुपये किलो, ठीक है। जब 22 रुपये आपके गंदम से मिला के आपको 150 रुपये किलो आटा मिलेगा, किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर में मैं जवाब देता हूँ। कैबिनेट ने जो 2,000 रुपये वीट प्राइस थी उसको बढ़ाया और किया 4,000 रुपये। उसका रीज़न कुछ और है, वो रीज़न आपको बताता हूँ। वो आज के आटे में नहीं है, पहली बात ये। वो जब नई गंदम प्रोक्योरमेंट की जाएगी उसका रेट 4,000 है, आज का रेट वही पुराना है। दूसरा आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे दूँ। गवर्नमेंट ने अपने 2,000 रुपये काश्त की, खरीदी। आपको पता है गंदम लोग कम वीट को क्रॉप कर लगाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ये सस्ती क्रॉप है, ये सिर्फ अपने खाने के लिए लोग ज़्यादातर लगाते हैं या चंद लोग मिलों के लिए देना चाह रहे होते हैं। अभी गवर्नमेंट ने बाहर मुल्क से जो इम्पोर्ट की है, फेडरल गवर्नमेंट ने, पास्को ने, वो पता है कितने पे किया आपको भाईजान? 9,000 रुपये। तो अगर हमें बाहर से 9,000 रुपये की गंदम मंगाएं तो बेहतर नहीं कि हम अपने मुल्क के किसान को, काश्तकार को वो फायदा दें जो कि क्वालिटी गंदम हमें मिलेगी। बाहर वाली जो गंदम आती है उसके लिए उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि उसको भी मिक्स करके लोग चलाते हैं कि जिसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी वो नहीं होती है। तो आप अपने काश्तकार को वो बेनिफिट दें कि आप 9,000 रुपये का बाहर से मंगा रहे हैं गंदम।